आइए हम आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम अपने-अपने शब्दों में परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, जैसा कि हर सप्ताह हम मैं उम्मीद करता हूँ आप सब करते होंगे और मैं सभा के अंत में वचन के बाद मैं भी एक छोटी-सी आराधना प्रभु को मैं अर्पण करता हूँ। और प्रिय भाई और बहनों, बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि आराधना जब हम अपने होठों से प्रभु की आराधना करें, तो वो प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना हम परमेश्वर से कुछ माँगने के लिए करते हैं और आराधना हम परमेश्वर को कुछ देने के लिए करते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को मूल रूप से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को हम बताते हैं कि वो हमारे लिए इतना खास और इतना बहुमूल्य क्यों है। परमेश्वर को हम अपने हृदय में जो हम खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, वो हम परमेश्वर से बाँटते हैं। हम परमेश्वर को देते हैं सिर्फ, और केवल ये शब्दों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, ये हमारे कार्यों से भी होना चाहिए, ये हमारे चाल-चलन से भी होना चाहिए। कितनी ये अच्छी बात है कि हम हमारे जीवन के सफर में निरंतर लगातार परमेश्वर की महिमा करने में हम जुटे रहें, हम डटे रहें। यही हमारे जीवन का मकसद है। यही हमारा असली धन है। जो संसार का धन हम कमाएंगे वो खर्च हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा, वो लूट लिया जाएगा और वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चाहे हम 2 या 3 ही हैं, जैसा मैं अभी देख रहा हूं, फिलहाल 2 लोग जुड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में 2 या 3 की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 लोगों से परिवार शुरू होता है, तीसरे व्यक्ति के आने से परिवार की बढ़ोतरी होती है और परमेश्वर उस तीसरे व्यक्ति के रूप में हर समय हमारे साथ मौजूद है। आज मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, अभी इस संदेश को देने से कुछ समय पहले उनका कॉल आया। वो बहुत परेशान थे और वो मुझसे कहने लगे, भाई मेरी जो छोटी सी एक फेलोशिप है, छोटी सी कलीसिया है, उसमें ज्यादा लोग नहीं हैं और वो बढ़ नहीं रहे हैं और बहुत से लोग अपनी बातों से मुझे बहुत एक तरह से बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, अरे भाई आपकी जो सेवा है वो बढ़ नहीं रही है, लोग नहीं बढ़ रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैंने ऐसे, खासकर जिस कलीसिया से मैं आया, मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता था जब कुछ लोग इस प्रकार का परिचय अपना देते हैं कि वो बात ही शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं या आपके द्वारा कितनी आत्माएं प्रभु में आई हैं। हो सकता है उनकी मनसा सही रही होगी, लेकिन इस बात को एक रिवाज या परंपरा बना देना, ये एक निहायती ना समझी ना समझ की बात है। ये एक बहुत ही मैं कहूँगा एक अपने आप में वो दिखा रहे हैं कि वचन की समझ नहीं है, परमेश्वर की समझ नहीं है। क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर गिनती को नहीं देखता है, संख्या को नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। संभव है आज हम जिस युग में अभी हम हैं, ये एक बहुत ही कठिन युग है, क्योंकि परिस्थितियां अब बद से बदतर होती जा रही हैं और एक तरफ शैतान झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है और भ्रम की बातों से बहुत सारे काम हो रहे हैं मसीह का नाम लेकर, और बहुत सी भीड़ जुट रही है। और आज मैंने उस भाई से कहा, भाई आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिस समय में हम आ गए हैं, जो सच्ची कलीसियाएं हैं वो श्रिंक होती जाएंगी, वो सिकुड़ती जाएंगी संख्या के मामले में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खाली होंगी, लेकिन वो संभव है कि वो संख्या में बहुत कम होंगे, और जो झूठी कलीसियाएं हैं वो संख्या में बढ़ती जाएंगी। अर्थात बड़े बड़े आप देखेंगे
जो है महक में होंगे। अब ऐसा कहे कि कोई अगर ये कहे कि मैं किसी का न्याय कर रहा हूं, तो ये उसकी अपनी समझ है, लेकिन मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर कहीं पर 1000 2000 या बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये आवश्यक है कि वो झूठे मसीह लोग हैं। नहीं, ये काम तो परमेश्वर का काम है, वही तय करेगा। पर हमें एक विश्वासी होने के नाते बहुत सतर्क रहना है। हमारे पास एक जांचने वाली, एक परखने वाली आत्मा होनी चाहिए, जो सही और गलत में फैसला कर सके। ये सब बोलना इसलिए जरूरी है, हो सकता है शैतान आपको निरुत्साहित करता होगा। वो कहता होगा, अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, 2-4 लोग ही तो जुड़ते हैं, हम क्यों जुड़े। लेकिन यही हमें शैतान को जो है हराने की जरूरत है। जैसे हर हफ्ते रुकावट आती है, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि आगे बढ़ते जाओ, तो मैं बढ़ रहा हूं। आज भी जो लिंक हमने दिया था, उस पर वो लाइव शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमने दोबारा शुरू किया। प्रभु ने चाहा तो ये सारी रुकावटें जड़ से दूर की जाएंगी। सो आइए, विलंब ना करते हुए हम प्रभु के चरणों में जाएंगे, उसके पवित्र और सामर्थी वचन के द्वारा। रोमियो 6 और उसके 17 वचन को जो प्रभु ने आज हमारे सामने रखा है, हम पढ़ लेते हैं। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें। सो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत विशेष, कोई घंटों बैठकर इस पे मनन नहीं करता हूं भाई और बहनों। मैं सिर्फ बुधवार की सुबह और कई बार मंगलवार को प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु एक वचन मुझे दीजिए। कई बार प्रभु पहले ही एडवांस में वो वचन डाल देता है हृदय में, और फिर मैं उससे प्रभु से प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करना तो लाजमी है, आवश्यक है, स्वाभाविक है। और जब हम घुटनों पे रोते हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपनी निर्बलता कमजोरी को स्वीकार करते हैं, पर मूसा की तरह नहीं। मूसा ने कहा, मैं भद्दे मुंह वाला हूं, प्रभु मुझे मत भेज। पर हमें अब क्या कहना है, प्रभु मैं भद्दे मुंह वाला हूं, मैं हकलाता हूं, मैं कांपता हूं। याद कीजिए पौलुस क्या कहता है, जब वो कुरिन्थ की मंडियों में आया था, कहता है मैं आपके सामने डरते और कांपते हुए आया हूं। कोई दिक्कत नहीं है अगर हम नर्वस होते हैं तो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, वो नर्वस नहीं होते। वो हमारी उस कंपन को हटा देते हैं, और क्या करते हैं, वो कंपन हमारे से ट्रांसफर होकर शैतान में चले जाती है, उसके समर्थकों में चली जाती है। वो थर 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 करके कांपते हैं। इसलिए ये गीत बहुत सुंदर गीत है कि वो क्या है, पापों को हटाने वाला और दुखों से छुड़ाने वाला है ना, और पापों से बचाने वाला, दुखों को हटाने वाला, ये हमारे परमेश्वर का कार्य है। और यही संदेश मूल रूप से रोमियो 6 और 17 में मिलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। कितनी सुंदर बात है। प्रभु ने जब मेरा ध्यान इस वचन पर लगाया, और मैंने मन ही मन में मेरे को लगा, आज प्रभु इस वचन के द्वारा कुछ बातें करना चाहता है। और प्रभु ने बहुत सुंदर विचार और बातें दिखाई, जो हमारे लिए एक आशीष का कारण होंगी। देखिए, इस वचन में दोनों बातें हैं, प्रभु को धन्यवाद देना, और फिर क्या है, उसकी महिमा करने के बारे में। महिमा कैसे होती है, जब हम मन से उसके उपदेशों के मानने वाले हो जाते हैं। पौलुस दोनों बातें कह रहा है। वो इस बात को मानकर चल रहा है कि जिन विश्वासियों को वो ये संदेश दे रहा है, वो ये मान के चल रहा है, और संभव है कि उनके जीवन में उसने ऐसा देखा भी होगा कि वो ना केवल परमेश्वर के आभारी हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पाप की गुलामी से बाहर निकाल लिया, बल्कि अब मन से परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं। परमेश्वर की शिक्षा पर, ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं हम बाइबल की शिक्षा पे चलते हैं, हम अपने अगुओं की शिक्षा पे चलते हैं, लेकिन वो शिक्षा कितनी सही है, कितनी गलत, ये हमें खुद तय करना है, हमें ढूंढना है, हमें खोजना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। बहुत से लोग आएंगे शिक्षा के नाम पर, उल फिजूल बातें करेंगे।
अन्य भाषाओं के नाम पर ना जाने क्या क्या बातें बताएंगे आपको। आपने कहा हो, आप कहेंगे मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था, ये क्या होता है। दर्शनों के नाम पर मूर्ख बनाएंगे। आज जिस भाई से मेरी बात हुई वो यही कह रहा था, उसको किसी ने पता नहीं क्या बोला, मेरे को सपना आया, मेरे सपने में आपके बारे में ये दिखाया। मैंने उसको बोला आप उन सब चीजों पर ध्यान मत दें, क्योंकि शैतान भी एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आकर हमें मूर्ख बना सकता है। पर परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, बुद्धिमान है। ही इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय, वैसे परमेश्वर हमसे बात करेगा, बिल्कुल करेगा। पर शर्त क्या है, हमें मन से उसकी शिक्षाओं को हमें ढूंढना है, हमें हमें एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है, उसमें मन लगाना है। और ये भी एक कदम है उसकी शिक्षाओं पर मन लगाने का, कि हम यहां पर इस समय हम प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं। मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पे, अगर मैं 5 मिनट का संदेश डालूं, 10 मिनट का संदेश डालूं, तो बहुत से लोग देखेंगे। मेरे को तो फिर भी नहीं देखेंगे, पर फिर भी अगर मैं ये 1 घंटे का जो संदेश देता हूं उसकी तुलना में वो 10 मिनट का संदेश बहुत लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोग वचन नहीं सुनना चाहते। लोग जैसे आजकल हम कहते हैं ना बच्चों को, जंक फूड, चटपटा मसाला नाश्ता बढ़िया, जो 1 मिनट के अंदर हजम हो जाए, वैसा वो प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के संदेश में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है, खासकर उन बहन भाइयों के लिए जो जिनके जीवन में ठहराव नहीं है, जो बैठते ही नहीं है एक जगह, कोई प्रार्थना में समय नहीं बिता पाते। प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि कम से कम 1 घंटा तो हम लोग संगति में जुड़े, हम प्रभु के आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं। सो प्रिय भाई और बहनों, जब ये वचन मैं पढ़ रहा था और बहुत समय पहले जब मैं इस पर मनन कर रहा था, तो उस समय ये वचन जब ये शब्द मेरे सामने आया, पाप के दास, तो तुरंत एक और वचन मेरे को स्मरण आया, परमेश्वर ने दिखाया, और वो है यूहन्ना 8, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 34। यूहन्ना 8 और उसका 34, हम उस वचन को देखते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो जब रोमियो 6 के 17 में कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, जो जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। और तो इसका हम इसकी गहराई में जब जाएं कि पाप के दास होने का अर्थ क्या है, देखिए यहां पर बहुत स्पष्टता से प्रभु ने बताया, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8 और उसके 34 में, पाप का दास होने का मतलब क्या है कि जो पाप करता है, सिंपल है ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है, आज भी अगर हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास बन जाते हैं, हम पाप की सेवा करने लगते हैं, चाहे वो कुछ समय के लिए हो। बट परमेश्वर, हमारी ऐसी दुर्दशा थी, अब हम अपनी हम कैसे इस बात के लिए धन्यवादी महसूस करें। ये तो पौलुस ने लिख दिया, पवित्र आत्मा जी ने कहा कि तुम्हें धन्यवाद होना, आभारी होना चाहिए कि तुम लोग पाप के सेवक थे, दास थे, गुलाम थे। अंग्रेजी की बाइबल में जो शब्द है वो सिर्फ दास नहीं है, एक तरह से बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, गुलाम। हम गुलाम थे, क्यों? क्योंकि हम पाप करते थे। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, उसका गुलाम है। और फिर आगे देखिए यूहन्ना के 8 अध्याय में ही 35 वचन में प्रभु कहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। और प्रियो, हमारी दशा क्या थी कि हम पाप ही करते थे और कुछ नहीं करते थे।
हम पाप ही करते थे, 24 घंटे पाप करते थे। अच्छा भी करते थे तो भी उसमें पाप होता था। और इसीलिए हम वो कहता है दास सदा घर में नहीं रहता। हम जो हमारा घर था परमेश्वर, पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर हमारा विश्राम स्थान है। हम अपने विश्राम स्थान में से अलग हो गए थे, आदम और हवा अलग हो गए थे। और अब हमारी बड़ी बुरी हालत थी। हम कहीं के नहीं रहे। हम परमेश्वर से अलग हो गए और अब क्या हो गया? हम दास, पाप के दास। दास भी कौन से? पाप के दास। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया, क्योंकि लिखा है संतान जो है वो सदा घर में रहती है, पुत्र सदा घर में रहता है, दास सदा घर में नहीं रहता। और क्योंकि अब परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, और हम देखेंगे कैसे किया। परमेश्वर ने क्या किया? हम सब, सारी मानव जाति इस दशा में थी। देखिए रोमियो के 3 और 23 में हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने विश्वास को और विश्वास से ये वचन हम ग्रहण कर सके, हम इस वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 3 और 23 ऐसा लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब आदम और हवा के परिस्थिति से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, मसीह जीवन में बहुत जरूरी है, कई बातों को हमें समझने के लिए शुरुआत में जाना जरूरी होता है। शायद ये रोज का हमारा अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि जब हम शुरुआत में जाएंगे, हम अपने जड़ों को हमें नहीं भूलना, शुरुआत कहां से हुई उसको नहीं भूलना है। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि सब पाप में गिर गए, और पाप में गिर गए, और अब क्या है, स्वभाव ही से हम पाप करने लग गए। और फिर पौलुस एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है भाई और बहनों। मैं ज्यादा मतलब उस वचन से दूर नहीं जाना चाहता हूं, इसे रोमियो की पुस्तक से ही हम एक और पहलू को देखेंगे उसके अगले ही अध्याय में, और बड़ा ही दिलचस्प अध्याय है, जिससे जब हम इस विषय पर थोड़ा मनन करते हैं तो हमारे लिए धन्यवाद देना और परमेश्वर की महिमा करना और आसान हो जाता है। और यहां पर रोमियो 7 अध्याय की 14 वचन से हम देखते हैं, वहां पर हमारी हिंदी की बाइबलों में एक हेडिंग भी डाली गई है। जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है उन्होंने वहां एक हेडिंग भी दी है, और ये हेडिंग, ये जो शीर्षक है बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे के कुछ वचनों में, इस अध्याय के बाकी के वचनों में वास्तव में मनुष्य की जो एक लाचारपन दिखाया गया है मनुष्य का, चाहे वो विश्वासी का हो चाहे वो अविश्वासियों का हो। और इस तरह से लिखा है मनुष्य का अंतर्द्वंद। और क्या कहता है, देखिए पहले वचन को मैं पढ़ूंगा, कुछ कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा इस रोमियो 7 अध्याय के 14 वचन से। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। सबसे पहली बात, पाप के हाथ हम बिके हुए थे, है ना। और फिर उसका मतलब क्या है? किसी चीज के हाथ हम जब बिक जाते हैं तो हम चाहकर भी हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, हमें वही करना पड़ेगा जिसके हाथ हम बिके हुए हैं। पाप के हाथ बिके हुए हैं, और मन तो कर रहा है कि सच बोलूं, लेकिन पाप कह रहा है भाई आप तो मेरे हो, है ना, मैंने आपको खरीद लिया है, आप बिके हुए हो, और इसीलिए आपको मेरी ही सुननी पड़ेगी। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो है ना। और यहां पर मनुष्य फंस जाता है, वो कहता है मैं क्या करूं, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं समाज में कितने लोग हैं, उनसे जब हम मिलते हैं और हम उनको सुसमाचार भी देते, वो कहते हैं ये सब ठीक है, लेकिन वास्तव सच्चाई ये है कि भैया बिना झूठ बोले तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, बिना झूठ बोले तो मैं समाज में रह नहीं सकता, बिना झूठ बोले तो जिंदगी में
बहुत क्या है, मुश्किलात आ जाएगी, बहुत कठिन है, झूठ बोलना आसान है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य करना तो चाहता है लेकिन कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाप के हाथ बिका हुआ है। और यही चीज वो आगे बता रहा है। और देखिए उसका निचोड़ वो बताता है 21 वचन से, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मृत्यु की देह, और एक ऐसी दशा जहां हम बिके हुए हैं, चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकते। और प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में जब मानव जाति की जब शुरुआत हुई, आदम और हवा पाप में गिर गए। अब पाप में गिरने के बाद निश्चित रूप से वो पाप के दास बन गए इस परिभाषा के अनुसार। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अद्भुत बात देखने में आती है जो हम अभी देखेंगे। पर उसको देखने से पहले देखिए, जब हम पाप के हाथ बिक गए सब मनुष्य, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जिसके लिए हमें उसका आभार मानना चाहिए। अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बंदोबस्त किया। हम बिके हुए थे पाप के हाथों में, दूसरे शब्दों में शैतान के हाथों में, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें मोल ले लिया, खरीद लिया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 20 वचन, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 20 वचन हम देखते हैं। 1 Corinthians chapter 6 and verse 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब आप और मैं मोल लिए गए हैं। हम अगर परमेश्वर की महिमा ना करें शब्दों से भी और कार्यों से भी, तो हम पर लानत है। लानत है, या हम फिर एक प्रकार से हम विश्वासी नहीं है। और इसीलिए आराधना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। परमेश्वर की महिमा करना, बहुत बड़े बड़े काम कर लेना, ये जरूरी नहीं है कि उससे परमेश्वर की महिमा होती है। क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों 6 का 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह का मतलब है ऑटोमेटिकली उसमें मन भी आ जाता है ना, जब हम आत्मिक रीति से इसको समझते हैं। देह और मन, तन मन, प्रभु ने कहा अपने पिता परमेश्वर से सारे मन प्राण बुद्धि और शक्ति से प्रेम करो। मन प्राण बुद्धि और शक्ति से प्रेम करो। अगर हम उसको एक्चुअली में देखेंगे तो उसमें चारों बातें हैं। शक्ति शारीरिक रूप से भी, मन से भी, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं उनसे, हमारे जो हमारे पास बुद्धि है उससे भी, हाँ, और हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, प्रेरणा है, उसके द्वारा भी हम परमेश्वर की बातों की खोज में रहें। और देखिए फिर हम देखते हैं इसी बात को पहला कुरिन्थियों 7 के 23 में भी वो कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। यहां पर एक और बात वो कह रहा है, मनुष्यों के दास मत बनो। जब हम मनुष्यों के दास बनने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम फिर से हम एक प्रकार से हम पाप की गुलामी में चले जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो अभी भी एक संघर्षपूर्ण स्थिति में है, चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना हो। वो अंतर द्वंद चल रहा है, उसको पता नहीं होता है वो क्या कर बैठे। आज मैं हो सकता है प्रभु का वचन आपके साथ बांट रहा हूं, कल हो सकता है अगर पाप मुझ पर हावी हो जाए और मैं परमेश्वर के शिक्षा को मैं त्याग दूं, तो मैं भी फिर से पाप का दास बन जाऊंगा। और इस तरह से हमारे
जीवन में एक युद्ध चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय और 57 वचन में हम पढ़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और कैसे करता है जयवंत? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं की खोज में रहते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को हम उसकी वेट नहीं करते, हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु क्या आज्ञा? हम ये नहीं कहते चलो आज तो बहुत रेस्ट है, प्रभु कोई आज्ञा ही नहीं दे रहा, कुछ दिनों से बहुत आराम है, प्रभु आज्ञा ही नहीं दे रहा। बल्कि इसका उल्टा होता है, प्रभु आपकी आज्ञा, प्रभु कुछ बताइए, मैं बोर हो रहा हूं प्रभु, मैं कुछ करना चाहता हूं प्रभु। और फिर उस आज्ञा को भली भांति परख लेना, समझ लेना, ये नहीं कि मूर्खों की तरह से एकदम से हम उठ के और अपनी अकल और समझ का सहारा लेकर इधर से उधर हम भटकने लग जाएं। बहुत ही जरूरी है कि हम प्रभु से हम एक गहरी संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को मालूम करें और फिर ठीक समय पर हम उस पर काम करना शुरू कर दें। ये भी ना हो कि हम बैठे रहें कि मैं प्रभु की इच्छा मालूम कर रहा हूं पिछले 10 साल से। हर एक चीज के लिए एक समय होता है, प्रभु अपने समय में उस चीज को प्रकट भी कर देता है। और फिर हम देखते हैं एक और वचन को कि इस अंतर्द्वंद से प्रभु हमें कैसे संभालता है। प्रभु तो देखिए पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय 18 वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यदि हम सच में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? देखिए सब लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उनकी शुरुआत किसी न किसी घटना से होती है, किसी न किसी परिस्थिति में परमेश्वर का दर्शन उन्हें मिलता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि वो याकूब की पुस्तक में एक जगह हम पढ़ते हैं, याकूब पहले अध्याय और उसके 18 वचन में, याकूब पहले अध्याय और 18 वचन में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, पहला फल हो, है ना। और पहला फल बिल्कुल पका हुआ फल है ना। ये कब संभव होता है? जब हम वचन के द्वारा जागृति पाते हैं, वचन के द्वारा हमारा जन्म होता है। कई लोग कहते हैं मेरा उद्धार इसलिए हुआ, मैंने एक सपना देखा था। कई लोग बोलते हैं मेरा उद्धार इसलिए हुआ, मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ था। वो एक माध्यम हो सकता है प्रभु की ओर, प्रभु ने हमें अपनी ओर बुलाने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, पर प्रभु अपने वचन से हमें कायल करेगा। पवित्र आत्मा जी हमें कायल करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जी का एक मुख्य कार्य यही है। इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा जी इसीलिए आए कि वो मनुष्यों को उनके पापों के विषय में कायल करें, निरुत्तर करें। और इसीलिए जो लोग सच में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यूहन्ना की पहली पत्री और 5 अध्याय के अनुसार वो कहता है कि पहली बात, वो पाप नहीं करते, वो पाप की गुलामी में अब नहीं रहेंगे। इस अंतर्द्वंद में तो है, इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में तो है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उन्हें छुड़ा लेता है, उन्हें जयवंत करता है। यहां पर वो कहता है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये है मेन चीज। क्या मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं? अगर हूं तो शैतान मुझे नहीं छुएगा, और अगर छुएगा तो परमेश्वर निश्चित रूप से, वो कहता है, वो उसे बचाएगा, उसे बचाए रखता है। तो छूने ना पाएगा का मतलब यह है कि वो हमारी गर्दन पकड़ के नहीं रख सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा हमें धक्का देगा,
वो हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए पकड़ेगा, पर जैसे ही यीशु मसीह का जो है हाथ हमें पकड़ेगा, शैतान भाग जाएगा। और इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम पाप की गुलामी में थे, कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब देखिए मनुष्य का अंतर्द्वंद कैसा है। पहले हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, विश्वास नहीं किया था, तो क्या था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी अंतर्द्वंद में हमें रहना था। और पौलुस कहता, हाय इस मृत्यु के देह से कौन मुझे बचाएगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके पुत्र को हमने पहचाना, परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली, हमें एक मौका दिया। सो अब फर्क क्या हो जाता है कि अब इस अंतर्द्वंद में तो हम हैं, लेकिन हम मन फिराते हैं। जैसे ही हम मन फिराते हैं और हम क्या करते हैं, देखिए परमेश्वर ने दो काम किए। हमें पहली चीज, परमेश्वर ने हमें एक आवाज लगाकर कहा मन फिराओ। हमने पिछले सप्ताह भी देखा कि कैसे भजन 116 के 7 में परमेश्वर की आत्मा ने भजन के लिखने वाले से कहा कि अपने प्राण से कहे कि वो अपने विश्राम स्थान में लौट जाए। हमें परमेश्वर के पास लौट आना है, हमें परमेश्वर के साथ उस गहरी संगति में लौट आना है। ये काफी नहीं है कि आप एक चर्च से जुड़े हुए हैं, काफी नहीं है कि आप चर्च के अगुए हैं, आप बहुत किसी बड़ी सेवा में कर रहे, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर के साथ गहरी संगति में हैं। पर जब हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में होते हैं, तब क्या होता है, हम मन को अपने जांचेंगे और हम मन फिराएंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें कायल करेगा। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का जो एक पहचान है वो ये है कि वो अपने पाप को पहचानता है, वो अपने पाप को अपने पाप से वो आंखें नहीं चुरा सकता है, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। देखिए यूहन्ना 16 और उसके 8 में लिखा है पवित्र आत्मा जी के बारे में, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब नीचे अगर आप देखेंगे वहां दिया भी हुआ है, कायल, कन्विक्ट। वो हमें पवित्र आत्मा जी, जैसे ही हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में जाते हैं, पवित्र आत्मा जी सबसे पहले हमें दिखा देंगे अगर हमारे जीवन में कोई गलती है, और फिर वो साथ ही साथ हमें हियाव भी देंगे कि तुम थोड़ी देर बैठकर इस गलती पर सोचो। अगर वो गलती सच में बहुत गंभीर गलती है, तो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर हमें बैठकर उसके लिए शोकित भी होना है और दुखी भी होना है। तभी परमेश्वर का आत्मा हमें शांति दे पाएगा। अगर हम सिर्फ जोर जोर से कहेंगे मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने लहू से धो दे, तो चाहकर भी परमेश्वर का आत्मा हमें वो जो दूसरा काम वो करता है, पहला काम है कायल करना, दूसरा काम है हमें मेरे ख्याल से दूसरे कुरिन्थियों के 7 अध्याय और 10 वचन के अनुसार वो एक परमेश्वर भक्ति का शौक हमारे अंदर डालते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, वो शौक तब तक नहीं आएगा जब तक हम थोड़ा सा गंभीर होकर हम अपने उस पाप के लिए प्रभु से, हम उस पाप के बारे में विचार करना है। प्रभु बहुत कठिन लगेगा क्योंकि हम उसको याद भी नहीं करना चाहते और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम उसे याद करें, पर परमेश्वर चाहता है हम उसकी गंभीरता को हम समझे कि मेरे ऐसा करने से उस व्यक्ति को कितना दुख मिला होगा, कितना नुकसान हुआ होगा, मेरा ऐसे करने से और कितना नुकसान हो सकता था, हो कितनी गंभीर बात है ये। इसलिए परमेश्वर मुझे क्षमा कर और मेरी सहायता कर कि मैं ऐसे पाप को अब ना करूं। तब हम क्या होता है कि परमेश्वर हमें जयवंत करता है, ऐसे नहीं जयवंत कर सकता। तो मन फिराना, और दूसरी चीज परमेश्वर ने हमें क्या दिया, पहली चीज उसने हमें ये
उसने हमसे आह्वान किया, आग्रह किया, मन फिराओ, और दूसरी बात है मन फिराने का अवसर दिया। केवल संदेश ही नहीं दिया, अब अवसर भी देता है। जब हम तैयार होते हैं तो परमेश्वर भी तैयार रहता है हमारे लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो हम पाप के दास से धर्म के दास बन जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के दास। पाप के दास तो सभी थे। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे, देखिए आदम और हवा जब उन्होंने पाप किया और वो पाप में गिर गए और एक प्रकार से वो पाप के दास बन गए, उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा उदाहरण हमें मिलता है वो है उत्पत्ति के 4थे अध्याय में हाबिल और कैन का। और हम क्या देखते हैं, हम सब जानते हैं उनके जीवन की घटना को। हाबिल, क्या वो पाप के दास की तरह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये जो दो कार्य हैं कि वो हमसे आग्रह करता है मन फिराने के लिए और हमें मौका देता है, ये वो जो है आदि से ये कार्य करता आ रहा है, आरंभ से ये कार्य करता आ रहा है। सृष्टि के आरंभ से, मानव जाति के आरंभ से, जब जब जिस मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय रहता है और वो परमेश्वर की आवाज सुनता है, क्योंकि परमेश्वर है जो बात करता है। और हाबिल से पवित्र आत्मा ने बात की, वो भी पाप में जन्मा था, पर एक ना एक समय उसके जीवन में ऐसा आया जब पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि पाप करेगा तो क्या है, मृत्यु को भोगेगा। क्योंकि रोमियो के 6 अध्याय में जो हम अभी पढ़ रहे थे, वहां पर देखिए उसके 16 वचन में किस तरह से लिखा है कि रोमियो 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पहल की, उसने हमें एक अवसर दिया, उसने हमें आवाज लगाई, मन फिराओ, या एक तरीके से मेरे पास लौट आओ, और हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमें टाइम दिया, हमें समय दिया कि हम सोच विचार कर सकें कि कितना हमारा जीवन भयानक था, कितनी भयानक परिस्थिति में हम इस संसार में आए हैं, इस संसार कितनी भयानक जगह है। पौलुस को ये बात समझ में आई और इसलिए वो कहने लगा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और जब पौलुस ये कहता है तो हमें तो कहना चाहिए हम सबसे बड़े से भी बड़े पापी हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर सिर्फ ये कहता है कि हम ये मान लें कि सच में हम बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें उस दशा से बाहर निकाल लिया। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अर्थात सब मनुष्य पाप के दास थे, लेकिन उनमें से थोड़े जो मनुष्य हैं जिन पर परमेश्वर ने दया की। और क्यों दया की? क्योंकि अब वो मन से उपदेश के मानने वाले हो गए, वो आज्ञाकारी बन गए। देखिए हाबिल जो था वो आज्ञाकारी बन गया। और अगर हम उस उत्पत्ति के 4थे अध्याय के पहले 7-8 पंक्तियों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। उसका भाई कैन ऐसा नहीं था, उसने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। पवित्र आत्मा ने उसको भी कहा, समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। वो हत्यारा था, पहले से ही हत्या करने की इच्छा उसके अंदर थी और वो गलत रास्ते पे चलता रहा। लेकिन उसका भाई, उसने मन फिराया। फिर हम देखते हैं एक और व्यक्ति को हम देखते हैं, अब्राहम। क्या अब्राहम पाप में नहीं जन्मा था? बिल्कुल जन्मा था। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दाऊद, मूसा, दानियल, पौलुस, पतरस, सब पाप में जन्मे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मन फिराया। अब्राहम ने भी मन फिराया,
जब परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी अपने पिता की ज़मीन को और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस जगह जा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, वो चल पड़ा।